करते हैं। अष्टमूर्ति भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए आप सभी को स्वागत है आपका। तो कल क्या हमने पढ़ा था, कल हमारी कहानी आगे बढ़ी थी कि शकुंतला के विषय में राजा को जानकारियां प्राप्त हो चुकी थी सखियों के माध्यम से। शकुंतला का जन्म वृत्तांत राजा ने सुन लिया था और राजा के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ था। और राजा श्लोक के माध्यम से कहता है कि हे हृदय, अब तुम आशा कर सकते हो, साभिलाषम संप्रति, संदेह निर्णय हो गया है, यानी कि शकुंतला तुम्हारे योग्य है, अब तुम अभिलाषा कर सकते हो। और दूसरा, जिसे तुम आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श समम रत्नम। तो इस प्रकार से राजा ये श्लोक कहा था। आप समझ गए होंगे इसका अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। जिसको आप अग्नि के समान समझ रहे थे, वो स्पर्श करने योग्य रत्न है। आशंकसे यद अग्निम तदिदम स्पर्श समम रत्नम। तो उसके बाद आगे शुरू करते हैं। अब तो प्रियंवदा इत्यादि ने, प्रियंवदा ने बोला कि और कुछ सुनना चाहते हैं। तो फिर शकुंतला के विषय में चर्चा चल रही थी। तो अब शकुंतला थोड़ा सा सरोसम इव, शकुंतला थोड़ा सा गुस्सा जैसी हो रही है। और अनुसूये गमिष्याम्य हम, मैं चली जाऊंगी। हाँ, धमका रही है, धमका अपनी सहेलियों को। अनुसूये गमिष्यामि, हम जा रही हूं, मैं चली जाऊंगी। गमिष्यामि भविष्यत काल में, भविष्यत काल का प्रयोग है, गमिष्यामि, मैं चली जाऊंगी। अनुसूया किम निमित्तम, क्यों? तो शकुंतला कह रही है, इमाम असंबद्ध प्रलापिनीम प्रियंवदाम आर्यायै गौतम्यै निवेदयिष्यामि। इस इमाम, इस असंबद्ध, गलत सलत उल्टा सीधा बोलने वाली, प्रलापिनी प्रलाप करने वाली, प्रियंवदाम प्रियंवदा के विषय में, आर्यई आर्या, गौतम्यई गौतमी से, निवेदयिष्यामि उसका, इसकी शिकायत करूंगी मैं आर्या गौतमी से। इस असंबद्ध प्रलापिनी प्रियंवदा के विषय में, इस प्रियंवदा की शिकायत मैं क्या कहूंगी, आर्या गौतमी से जाकर के कहूंगी, क्योंकि वह वृद्धा तापसी थी वहां की, और बच्चियों की कोई समस्या होती होगी तो उसको वही सुनती होगी। तो कह रही है कि इस असंबद्ध प्रलापिनी की, यानी कि उल्टा सीधा बोलने वाली, बकवास करने वाली की शिकायत मैं आर्या गौतमी से करूंगी जाकर के। अनुसुया सखी न युक्तम अकृत सत्कार अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। सखी अनुसुया कह रही है, हे सहेली, न युक्तम अकृत सत्कार अतिथि विशेषम, यानी कि ऐसे अतिथि का जिसका हमने सत्कार भी नहीं किया है, विसृज्य उन्हें छोड़ करके, स्वच्छंदतो गमनम अपने मन से ऐसे जाना, क्या है, न युक्तम अच्छा नहीं है। बिना सत्कार किए हुए विशेष अतिथि को छोड़ करके, विशिष्ट अतिथि को छोड़ करके अपने मन से चले जाना, स्वच्छंद रूप से चले जाना अच्छा नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थिता एवं, बिना कुछ कहे चल ही पड़ती है। न किंचित उक्त्वा प्रस्थिता एवं, तो उसके बाद वह चलने लगती है बिना कुछ बोले। फिर एक मिनट में पुस्तक में देख लेती हूँ, कहीं आगे पीछे ना हुआ हो ये। पीडीएफ आगे पीछे हो गया है, चलिए देखते हैं ये आगे होगा। एक मिनट, हाँ यहाँ से शायद एक पेज और आगे होगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। अब शकुंतला चलने लग गई, ठीक है। तो क्या हुआ, राजा गृहीतुम इच्छन निग्रह्य आत्मानम, गृहीतुम इच्छन यानी कि उसको पकड़ने की इच्छा से, निग्रह्य आत्मानम अपने आप को रोकता है।
आत्मगतम, और मन ही मन कहता है अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही। क्या बोलता है? अहो चेष्टा रूपिका कामी जन मनोवृत्ति, कामी जनों की, कामी लोगों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि मतलब जो मन में इच्छा उत्पन्न होती है तो वो कार्य अपने आप ही होने लगते हैं हाथ पैरों के द्वारा। यह है कि कामी लोगों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल हो जाती है, या जो चेष्टाएं होती हैं उसी के अनुरूप मन की जो वो है मतलब मनोवृत्तियां हैं वह भी परिवर्तित होने लगती हैं, ऐसा कहने का अभिप्राय है। उसके बाद अहम ही, निश्चय ही मैं, तो आगे फिर श्लोक कहते हैं अनुनाश्यम मुनितनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद अनुचलन्नपि गत्येव पुनः प्रतिनिवृत्तः। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मुनितनयाम अनुनाश्यम सहसा विनयेन वारित प्रसरः ही वारित प्रसरः ही कहाँ पर है दिख नहीं रहा। उसके बाद स्थानात् अनुचलन अपि गत्वा एव पुनः प्रतिनिवृत्तः इव। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मुनि तनया को, यानी कि उस कण्व की पुत्री को मुनि तनयाम अनुनाश्यन, अनुनाश्यन का अभिप्राय है पीछे जाता हुआ, उसका अनुगमन करता हुआ, मुनि तनया का अनुगमन करता हुआ, फिर सहसा विनयेन वारित प्रसरः, यानी कि विनय के कारण, अपनी विनम्रता के कारण, क्या है, अपने संस्कारों के कारण वारित प्रसरः, थोड़ा सा फिर क्या कर रहा हूं, अपने आप को रोक ले रहा हूं या लौट जा रहा हूं। फिर कह रहे हैं कि ही स्थानात् अनुचलन अपि गत्वा एव पुनः प्रतिनिवर्तः, यहाँ से मतलब अपने स्थान से न जाता हुआ भी, यानी कि उसका, उसके पास क्या हो रहा है, ही स्थानात् अनुचलन अपि, अपने स्थान से न जाता हुआ भी गत्वा, और मन से उसके पीछे चला गया, फिर भी क्या हुआ, पुनः प्रतिनिवर्त इव, और पुनः जैसे उसके पास से लौट आया हूं। कहने का अभिप्राय यह है कि उसके मुनि तनयाम अनुनाश्यन, उसका जो है उस कण्व की पुत्री का के पीछे पीछे जाता हुआ मैं सहसा विनयेन वारित प्रसरः, अपने संस्कारों के कारण या विनय के कारण मैं लौट जाता हूं। ही स्थानात् अनुचलन अपि, अपने स्थान से न जाता हुआ भी, गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तः इव, गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तः इव। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं मतलब पहले तो मेरी इच्छा ये हो रही है कि उस मुनि तनया के, उस कन्या कण्व की पुत्री के पीछे चला जाऊं, लेकिन सहसा अपने आप को विनयेन, विनय के कारण, विनम्रता के कारण अपने आप को रोक ले रहा हूं। उसके बाद स्थान से न जाता हुआ भी गत्वा, और अपने स्थान से न उठा हुआ भी मैं गत्वा जा करके पुनः प्रतिनिवृत्तः इव, और पुनः फिर मैं वापस आ जा रहा हूं यहाँ से, गत्वा इव यहाँ पर है, तो फिर मैं वहां से वापस आ जा रहा हूँ। तो कहने का अभिप्राय वही जो बातें ऊपर कह रहे थे, जो कामी जनों की जो चेष्टाएं हैं, उनके मनोवृत्ति के, उनकी मनोवृत्तियां जो है चेष्टाओं के अनुकूल हो जाती हैं। तो वही बात है कि मतलब मन, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ फिर भी मन चेष्टा कर रहा है जाने की, और उसके बाद उसके पीछे जा करके वापस आ जा रहा है। तो इस प्रकार से अनुचलन न जाता हुआ विनय के कारण, और मुझे लगता है अधिक ये शब्दार्थ समझ में आ जा रहा होगा, अर्थ बताने में ही, यदि नहीं आएगा तो बताएंगे। उसके बाद अगला क्या है, पीछे जाना पड़ेगा। तो फिर क्या हो रहा है, प्रियंवदा क्या कह रही है, शकुंतलाम निरुद्य, तो उसने कहा मैं जाती हूँ, और बिना बोले हुए चली गई। उसके बाद राजा का डायलॉग आता है, राजा
अपने मन में ही कहता है ऐसी चीजें। उसके बाद हला नते युक्तम गंतुम, प्रियंवदा क्या करिए, हला न ते युक्तम गंतुम, तेरा जाना उचित नहीं है, तुम्हारा जाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? शकुंतला फिर पूछेगी। शकुंतला सभ्रुभंगम, क्या कहते हैं, सभ्रुभंगम यानी कि भौएं टेढ़ी करके, किम निमित्तम, क्यों, किस लिए? तो प्रियंवदा क्या कह रही है, वृक्ष सेचने द्वे धारयसि मे एहि तावत आत्मनम मोचयित्वा ततो गमिष्यसि। क्या कह रही है, वृक्ष सेचने, वृक्ष सेचन के कार्य में द्वे धारयसि मे, यानी कि मेरे दो धारण करती हो, कहने का अभिप्राय है कि दो वृक्षों के सींचन का कर्जा तुम पर चढ़ा हुआ है मेरा, यानी कि मैंने दो वृक्ष तुम्हारे अधिक सींचे थे, एही तावत, इसलिए आओ, आत्मानम मोचयित्वा, अपने आप को छुड़ा करके, ततो गमिष्यसि, जब अपने आप को छुड़ा लोगी ना, जब दो वृक्षों को सींच लोगी तब जाना, तब जाओगी। तो इस प्रकार से कहती है, इसलिए वापस आओ और दो वृक्षों का सींचन जो बचा हुआ है उसे करके जाओ, मेरा कर्ज है तुम पर ऐसा कहती है। उसके बाद इति बलाद एनाम निवर्तयति, उसको बलपूर्वक लौटा लेती है, वो चली जाती है तो उसको लौटा लेती है। मे धारयसी, यहाँ पर धारे उत्तमर्ण आपने कारक वाले में पढ़ा होगा, चतुर्थी का विधान होता है, उसमें क्या कहते हैं, ऋण वाले में धारे उत्तमर्ण श्लोक है, तो ऋण जो धारण करता है, तो इस प्रकार से मोचयित्वा, मुझ णिच प्रत्यय और त्वा प्रत्यय। उसके बाद राजा, राजा क्या कहते हैं, भद्रे वृक्ष सेचनाद एव परिश्रांतम भवतीम लक्ष्ये तथा यस्याह। अब और वर्णन करेंगे आगे, कह रहे हैं कि हे भद्रे, वृक्ष सेचनाद परिश्रांतम भवतीम लक्ष्ये, वृक्ष सिंचन से परिश्रांताम, थकी हुई, भवतीम, इनको, लक्ष्य, देख रहा हूं मैं, वृक्ष सिंचन से ये थक गई है, ऐसा मैं देख रहा हूं। और तथा यस्याः, इनके फिर आगे वर्णन करते हैं। एक मिनट, शायद इससे पीछे, वो आगे पीछे हो गया था। तो अब आगे वर्णन क्या करते हैं, संस्त्रांसावति मात्र लोहित तलौ बाहु घटोक्षेपणाद अद्यापि स्तनवे पथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः वद्धम कर्ण शिशिर रोधि वदने घर्मांभसाम जालकम वंदे स्रंसिनी चैक हस्तयमिता पर्याकुलाः मूर्धजा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संस्त्रांसावति मात्र, दोबारा श्लोक का एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, संस्त्रांसौ अतिमात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणाद अध्यापि धूम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः वद्धम कर्ण शिशिररोधि वदने घर्मांभसाम जालकम वंदे स्रंसिनी चैक हस्तयमिता पर्याकुलाः मूर्धजा। अब यहाँ पर उस जो शकुंतला थकी हुई है उसका वर्णन राजा कर रहे हैं, क्योंकि वह क्या कर रहे थे, घट के द्वारा वृक्षों को सींच रहे थे, तो हाथों में घट उठाए हुए थे, घड़ों से पानी ले रहे थे और सींच रहे थे। तो घटोत्क्षेपणात, घट उठाने से क्या हो गया है इसे, अस्याह, इसके, बाहु संस्त्रांसौ, दो बाहुएं है ना, संस्त्रांसौ अतिमात्र लोहित तलौ बाहु, या संस्त्रांसौ बाहु अतिमात्र लोहित तलौ। अब यहाँ पर दो हथेलियां होती हैं, दो बाहु, तो वो द्विवचन का प्रयोग हुआ है, संस्त्रांसौ बाहु अतिमात्र लोहित तलौ, और जो हाथ के घट उत्क्षेपण से, घट उठाने से, घटोत्क्षेपणाद संस्त्रांसौ बाहु, संस्त्रांसौ बाहु द्विवचन होगा, दोनों बाहु जो भुजाएं हैं इसकी, संस्त्रांसौ
क्या हुई हैं, एकदम ही झुकी हुई हैं। जो कंधे हैं, जो बाहु हैं, वह क्या हुई हैं, झुकी हुई हैं। और अति मात्र लोहित तलव, और जो हाथ की इसकी हथेलियां हैं वह कैसी हुई हैं, एकदम ही लोहित तलव, रक्त वर्ण की हुई है, एकदम लाल हुई है हाथ, जो घड़ा उठाने के कारण, क्योंकि इतनी सुकुमार वह शकुंतला का वर्णन किया गया है, तो उसको घड़े उठाने पड़ रहे हैं पानी सींचने के लिए। तो घट उठाने से घटोत क्षेपणाद, और बाहु संस्त्रांसो, बाहु जो है एकदम ही झुकी हुई है कंधे, और अति मात्र लोहित तलव, और जो हाथ के तल हैं यानी कि जो ये हथेलियां होती हैं वह कैसी हुई हैं, एकदम ही लाल हुई हैं, लोहित हुई हैं। उसके बाद प्रमाणाधिकः श्वासः, प्रमाणाधिकः श्वासः अद्यापि अभी भी स्तन वे पथुम जनयति। प्रमाणाधिकः श्वासः, प्रमाण से अधिक श्वास, यानी कि जितनी मात्रा में हम 1 मिनट में जो हमारी श्वास की गति होती है, तो उस प्रमाण से अधिक, उससे अधिक श्वास लेने से, क्योंकि जब वह कोई व्यक्ति दौड़ भाग के काम करता है तो सांस की गति बढ़ जाती है। तो प्रमाणाधिकः श्वासः स्तन वे अद्यापि स्तन वे पथुम जनयति, जो प्रमाण से अधिक यानी कि इसके श्वास की गति इतनी बड़ी हुई है, अभी भी इसका जो वक्ष स्थल है वह उस पर कंपन को उत्पन्न कर रहा है, यानी कि इसका जो सांस लेने से, क्योंकि यदि आपको कभी भागे होंगे, आपकी सांस फूली होगी तो आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे सांस लेते हैं तो क्या होता है, हृदय में धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं, और धड़कनें बढ़ने से क्या होता है, बाहर का हिस्सा भी कंपन करता हुआ जैसा महसूस होता है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है, इसका जो स्तन भाग है, जो वक्ष स्थल है, वह अभी भी उस पे कंपन दिख रहा है, कंपन हो रहा है, ऐसा राजा कहते हैं, क्योंकि सांस उसकी बहुत अधिक बड़ी हुई है। उसके बाद वदने, मुख में, कर्ण शिशिर शिरीष रोधी, कर्ण शिरीष रोधी, घर्मांबसाम जालकम वद्धम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वदने मतलब मुख में, घर्म मतलब होता है पसीना, घर्म अम्बसाम पसीने के जल से जो पसीना निकलता है, घर्मांबसम, तो घर्मांबसाम, कर्ण शिशिर रोधी। अब कर्ण शिशिर क्या है, शिरीष, सॉरी, कर्ण शिशिर शिरीष, कर्ण शिरीष रोधी, जो कानों में वो जो तपोवन की कन्याएं होती थी वह क्या धारण करती थी, पुष्प, शिरीष पुष्प के लंबे लंबे, यदि आपने शिरीष के पुष्प देखे होंगे तो लंबे लंबे कानों में लटकाने वाले शिरीष के पुष्प होते हैं, तो उनको ही वो कन्याएं धारण करती थी। तो शिरीष रोधी, अब जो मुख में उसे पसीना आ गया है तो शिरीष का पुष्प क्या होगा, उसमें चिपक जाएगा। तो कह रहे हैं, जैसे कल्पना कर सकते हैं, कान में यदि किसी ने लंबे लंबे, क्योंकि हल्के उसमें कोपलें जैसी होती होंगी शिशिर के पुष्पों में, तो वो जैसे ही पसीना आया तो मुंह में चिपक गए, वो इधर उधर नहीं तो लटकते। तो शिरीष रोधी, जो मुंह में जो पसीना आया है, वदन यानी कि मुख में जो पसीना आया है, वह घर्मांबसाम यानी कि पसीने से, कर्ण शिरीष रोधी घर्मांबसाम जालकम वद्धम, जो कान का आभूषण है, जो शिरीष का पुष्प है, उसके रोकने वाला जो पसीना है, उसको रोधी, उसको रोकने वाला, क्योंकि उसको चिपका दिया उसने वहीं पर। तो ऐसा पसीना जो है क्या है, जालकम बद्धम, ऐसे पसीने का समूह, पसीने का बहुत सारा पसीने की राशि व्याप्त है मुंह में, उसके बहुत सारा पसीना आया है उसके चेहरे पर। उसके बाद आगे वंदे संसृणी, वंदे संसृणी मूर्धजा, मूर्धजाः च एक हस्त नियमिता पर्याकुलाः। अब क्या कह रहे हैं, मूर्धे, वंदे संसृणी, वो जो बंधन था वह क्या हो गया है, खुल जाने के कारण, संसृणी वंदे संसृणी, बंधन खुल जाने के कारण, मूर्धजा, मूर्धजा मतलब बाल, क्योंकि मूर्धा ऊपर उत्पन्न होते हैं ना मूर्धा में,
तो मूर्धजा कहा गया है बालों को। मूर्धजाः च एक हस्त नियमिताः पर्याकुलाः, जो बालों की जो चोटी है उसने जूड़ा बनाया था, वंदे संस्कृणी, वह क्या हो गया, खुल गया है। वंदे संस्कृणी एक हस्त, मूर्धजा एक हस्त नियमिता, अब क्या किया है उसने, उसकी स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं, उसका जूड़ा खुल चुका है और एक हाथ से उसने पकड़ा हुआ है। पर्याकुलाह, और आधा जो है वह खुला हुआ है। पर्याकुला, एक हाथ से तो एक हस्त नियमिता, एक हाथ से तो उसने पकड़ा है और आधा बिखरा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बहुत बाल भी बहुत घने और बहुत लंबे रहे होंगे, तो एक हाथ में वो आ नहीं रहे हैं, तो आधे उसने पकड़े हैं और आधे वैसे ही खुले हुए हैं। तो यदि आपने कोई थकी हुई बालिका देखी हो, थोड़ा सा 15-20 साल की कोई किशोरी थकी हुई, तो आप समझ सकते हैं। तो एकदम लावण्य युक्त शरीर है, तो उससे क्या हो रहा है, घड़ों को उठाने से घटोत्क्षेपणात् संस्त्रौसौ बाहु संस्त्रांसौ, बाहु थके हुए हैं, और अति मात्र लोहित तलौ, जो हाथ हैं, जो हाथ की उसकी हथेलियां हैं वह अति मात्र लोहित हुई हैं, यानी कि अत्यधिक रक्त वर्ण की हुई हैं। और प्रमाणाधिक श्वास, प्रमाण से अधिक श्वास, यानी कि तेज गति से चलता हुआ श्वास। अध्याप स्तन पेपथुम जनयति, अभी भी उसके हृदय में, उसके वक्षस्थल में कंपन को उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद मुख में वदने कर्ण शिरीष रोधी, कानों में जो आभूषण शिरीष के पुष्प धारण किए हुए हैं उनको रोकने वाला, घरमाम भसाम जालकम बद्धम, पसीने का समूह उसके चेहरे पर व्याप्त है। और उसकी जो मूर्धजा है वह क्या हो गई है, वंदे संसृणी मूर्धजा, उसकी जो बंधन से, यानी कि जो बांधे हुए बाल थे उसके, वह खुल चुके हैं। और एक हस्त नियमिता, एक हाथ से उसने बाल पकड़े हुए हैं, आधे बिखरे हुए हैं, ऐसी तो उसकी स्थिति हुई है। तो राजा उसका ऐसा वर्णन कर रहा है। तो आशा करती हूँ समझ पाए होंगे। शब्दों का अर्थ भी बताने का प्रयास किया। अतिमात्र नील लोहित तलव से अत्यधिक लाल लाल हथेलियां, दोनों हथेलियां हैं तो द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो मुझे लगता है संसृणी का अभिप्राय होता है खुल जाना, मूर्धजा बालों को कहा गया है, और पर्याकुलाह मतलब बिखरे हुए हैं, तो यही सामान्य अर्थ है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया था क्योंकि हमारी पीडीएफ आगे पीछे हुई थी। उसके बाद ये भी हम पढ़ चुके थे। आगे चलेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, आप लोगों के पास पुस्तक होगी तो वहां देख लीजिएगा। तो राजा ने ऐसा उसका वर्णन किया, ऐसी वो हुई है। मन ही मन राजा किसी को कह नहीं रहा है, बस सोच रहा है कि ऐसी इसकी तो स्थिति हुई है। तर अहम एनाम अरणाम करोमी, अब मैं इसे क्या करता हूँ, अऋण करता हूँ, यानी कि ऋण से मुक्त करता हूँ। तो अब क्या, इत्ति अंगुलीयम दातुम इच्छति, और क्या देना चाहता है, अंगुलीयम यानी कि अंगूठी देना चाहता है, अंगूठी दे रहा है राजा। उसके बाद उभे नाम मुद्राक्षराण्य अनुवाच्य परस्परम अवलोकयतः, नाम मुद्रा अक्षराणि अनुवाच्य परस्परम अवलोकयतः, दोनों सखियां नामांकित अंगूठी को देख करके, नाम मुद्रा, मुद्रा मतलब भी अंगूठी ही होता है, तो अक्षराणी अनुवाच्य, अंगूठी पर अंकित अक्षरों को पढ़ करके परस्परम अवलोकयतः, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, देखती हैं। अवलोकयति अवलोकयतः द्विवचन में, अवलोकयतः परस्पर एक दूसरे को देखती हैं। तो क्योंकि उन्होंने, जब राजा दुष्यंत ने अंगूठी दिखाई तो राजा ने तो बताया था मैं धर्माधिकारी हूं, और अब उसमें दुष्यंत लिखा हुआ था अंगूठी में, तो वो दोनों ने नाम पढ़ लिया, तो एक दूसरे का मुंह देखने लगी, अरे ये कहीं वो तो नहीं है, तो एक शक जैसा उनके मन में उत्पन्न हो गया। तो फिर राजा समझ गए हैं, तो राजा क्या कह रहे, राजा आलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, यानी कि मुझे कुछ और मत समझ लेना, अलम अस्मान हमें, अन्यथा संभाव्य हमें कुछ और ना समझे, राज्य परिग्रहो अयम राजा के
परिग्रह से, राजा के उपहार पूर्वक या राजा के अनुग्रह से यह मुझे प्राप्त हुआ है, राजा का उपहार है यह मेरे लिए। राज्ञः षष्ठी में, तो षष्ठी एक वचन राजा शब्द का, तो राजन शब्द का, राजा का जो है ये क्या है, मेरे ऊपर परिग्रह है, मेरे ऊपर ये उपकार या क्या कह सकते हैं, यह मुझे उपहार के रूप में राजा ने दिया है। उसके बाद प्रियंवदा, तेन ही नारहति अंगुलीयक अंगुली वियोगम, तो तब तो ना अर्हति तद अंगुलीयक अंगुली वियोगम, तो इसलिए ये अंगुलीयक और जो अंगूठी है और अंगुली, इसका वियोग ना अर्हति, ये होने योग्य नहीं है, यानी कि आप अपनी अंगूठी को अपने हाथ में, अपनी अंगुली में ही डाले रहो। जब आपको उपहार दिया गया है तो ये योग्य नहीं है कि आप इसको ऋण मुक्त करने के लिए अपनी अंगूठी निकाल करके हमें दे दें। आपकी अंगुली से ये अंगूठी का वियोग सही नहीं है। आर्यस्य वचनेन अऋणाय दानीम ऐसा, आर्यस्य वचनेन नरणे दानीम ऐसा, आर्य के वचनों से, वचनेन आर्य के वचनों से ही, अऋणा इदानीम ऐसा, इस समय ये जो है आर्य के वचनों से ही यह क्या हो गई है, अऋण हो गई है। किंचित विहस्य, कुछ हंसते हुए, हला शकुंतले मोचिता अश्य अनुकंपिना आर्येण अथवा महाराजेन गच्छेदितानीम, हला शकुंतले, अरे शकुंतला, मोचिता, छुड़वा ली गई हो, अश्य अनुकंपिना आर्येण, इन अनुकंपा करने वाले आर्य ने अथवा महाराज ने तुमको, मोचिता, तुमको छुड़वा लिया गया है। अब क्या करो, गच्छेदितानीम, अभी जाओ, अब तुम जा सकती हो। तो इस प्रकार से प्रियंवदा कहती है। तो जो ऋण वाला वृत्तांत है वह भी प्रियंवदा ने ही कहा है, तो डायलॉग थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाएगा कभी। तो उसके बाद शकुंतला आत्मगतम मन ही मन यद आत्मानम प्रभविष्यामि, अब क्या कह रही है समझिएगा, यद आत्मानम प्रभविष्यामि, या जब अपने वश में हूं, जब अपने मन की हूं तभी तो जाऊं। कहने का अभिप्राय यह है कि मैं भी राजा के प्रति अनुरक्त हो चुकी हूँ, जाने का यहाँ से मन नहीं कर रहा है, जब अपने वश में हूं तभी तो जाऊं ना, मैं तो राजा के वश में हो चुकी हूँ, ऐसा यहाँ पर भाव निकल कर आता है। उसके बाद प्रकाशम, प्रकाश में सबके सामने क्या कहती है, का त्वम विसृष्टव्यस्य रोधव्यस्य वा, तुम कौन होती हो, का तुम कौन होती हो, विसृष्टव्यस्य, रोकने वाली, नहीं, विसृष्टव्य छोड़ने वाली, रोधव्यस्य वा, और रोकने वाली, तुम कौन होती हो मुझे छोड़ने वाली अथवा रोकने वाली, यानी कि थोड़ा सा क्रोध जैसा, क्योंकि जैसे कभी क्या होता है, अभी तो सखियों की बात है, कभी हम भी कहते हैं, किसी ने हमें आज्ञा दी, यदि हमें थोड़ा सा लगेगा यार ये हमें आज्ञा दे रहा है, तो हम कहते हैं तुम्हारी आज्ञा से थोड़ा काम करूंगा, ऐसा, तो ऐसा थोड़ा सा भाव। तो वही बात शकुंतला भी कह रही है कि तुम कौन होती हो मुझे छोड़ने वाली अथवा रोकने वाली या मुक्त करने वाली, तुम कौन होती हो। तो जाने का मन शकुंतला का भी नहीं है। उसके बाद शकुंतला, नहीं, राजा शकुंतला विलोक्य आत्मगतम, शकुंतला को देख करके मन ही मन राजा क्या सोच रहे हैं। गुड मॉर्निंग जानकी जी, उठ गई हैं आज आप 6:30 बजे। चलिए, स्वागत है आपका। थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं, 1 मिनट। चलिए, सही है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है, शकुंतला विलोक्य, शकुंतला को देख करके, प्रथम अंक ही चल रहा है, पीछे 1-2 श्लोक हम पढ़ चुके हैं, तो देख लीजिएगा, बाकी ये संवाद भाग तो सरल ही है। शकुंतला विलोक्य, शकुंतला को देख करके, आत्मगतम, मन ही मन राजा क्या सोच रहे, किन्नु खलु यथा वयम श्याम
सॉरी, किन्नु यथा वयम अस्यामेव इयम अपि अस्मान प्रति स्यात्। अब राजा क्या कह रहे हैं, किन्नु निश्चय ही खलु, अच्छी बात है, वेरी गुड भास्कर जी, हम भी कभी उठ जाते हैं, आज थोड़ा सा लेट हुआ था। किन्नु खलु यथा वयम अस्याम एव इयम अपि अस्मान प्रति स्यात्, यानी कि जैसा, निश्चय ही जैसा, यथा जैसा, वयम अस्याम इसके विषय में जैसा हम सोच रहे हैं, इयम अपि अस्मान प्रति स्यात् और वैसा ही यह भी हमारे प्रति शायद सोच रही है, इसीलिए तो ये इसका जाने का मन नहीं हो रहा है। तो राजा उसकी मनोवृत्तियों को समझते हुए कह रहे हैं कि जैसा मैं इसके प्रति, जैसा अनुरक्त मैं हुआ हूं, वैसा ही यम अपि अस्मान प्रति, ये भी मेरे प्रति, हमारे प्रति बहुवचन का प्रयोग किया हुआ है, अपने अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो प्रति स्यात्, वैसा ही यह भी हमारे प्रति, यह भी सोच रही है, स्यात् शायद इसके मन में भी हमारे प्रति कुछ ना कुछ चल रहा है। अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, तो वेरी गुड, चलिए, लब्धावकाशा में प्रार्थना, जो मेरी प्रार्थना है वह अवकाश, यानी कि लब्धावकाशा मतलब अवसर प्राप्त हो रहा है मुझे, जो मेरा मन जो सोच रहा है, मेरी जो इच्छा है, प्रार्थना मतलब इच्छा हो जाएगी, लब्धावकाशा वो जो मेरी इच्छाएं हैं उसको क्या हो रहा है, अवसर मिल रहा है। कुतः, क्योंकि, आगे चलेंगे फिर राजा श्लोक के माध्यम से सुंदर तरीके से, ओहो वेरी गुड, सब लोग मतलब सारे जो छात्र रूप में जुड़े हुए हैं सब स्मार्ट हैं, सारे कुछ ना कुछ करते हैं, और मैं ही उठ के सीधा क्लास में आती हूँ। चलिए, अच्छी बात है। वाचम न मिश्रयति यद्यपि मद्वचो भी कर्णम ददाति अभिमुखम मयि भासमाणे कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठम अन्यद विषया, भूयिष्ठम अन्य विषया न तु दृष्टिरस्याः। अब राजा क्या कह रहे हैं, राजा अनुमान लगा रहे हैं, मेरे को भी अवसर प्राप्त हो रहा है, एक तो ये यहाँ से गई नहीं तो तब भी दाल में कुछ काला है, और उसके बाद कुछ राजा ने उसको नोटिस किया हुआ है। जैसे यदि कोई, आजकल भी यदि प्रेमिका ने कुछ नहीं भी बताया तो वो मेरी तरफ देख रही थी, या फिर मेरे से कुछ ऐसी बात उसने कही, भले ही सामान्य बात हो तो विशेष लगने लगती है। तो इस प्रकार की भावनाएं राजा भी व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं राजा, यद्यपि यम मदवचो भी वाचम न मिश्रयति मयि भासमाणे कर्णम ददाति, मयि भासमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति कामम मद आनन सम्मुखीना न तिष्ठति भूयिष्ठ। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, अस्याह दृष्टि, यहाँ पर अस्याह दृष्टि तू भूयिष्ठम अन्यद अन्य विषया न, यहाँ पर क्या है, तो यद्यपि यह जो है मद बचो भी, मेरे वचनों पर, यानी कि मैं जब बोलता हूं मेरे साथ नहीं बोलती है, मद बचो भी वाचम न मिश्रयति, मेरी बात के साथ बात नहीं मिलाती है। और क्या करती है, यद्यपि यह मेरी बात के साथ बात नहीं मिलाती है, मेरे साथ बोलती नहीं है, कहने का अभिप्राय है मयि भासमाणे, जब मैं बोलता हूं, अभिमुखम कर्णम ददाती, और क्या करती है, कान देती है, कहने का अभिप्राय है कि मैं जब बोलता हूं तो मेरे वचनों को मेरी ओर, मेरे बोलने पर कान लगाए रहती है, अभिमुखम कर्णम ददाती, मेरे तरफ कान लगाए रहती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनती है। जब मेरे साथ बोलती तो नहीं है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो मेरी बातों को अभिमुख होकर के, यानी कि मेरी तरफ कान लगा करके, मेरी ओर वो होकर के क्या करती है, बातों को सुनती है। और उसके बाद काम मद आनन सम्मुखीना न तिष्ठति,
और कामम का अभिप्राय यहाँ पर भले ही लिया गया है। भले ही क्या है, मद आनन सम्मुखीना न तिष्ठति, भले ही मेरे मुख की तरफ, आनंद मतलब होता है मुख, सम्मुखी न तिष्ठति, मेरे मुख की तरफ मुख करके यानी कि नजरों से नजरें मिला के भले ही नहीं बैठती है, नहीं रहती है, तब भी क्या है, अस्या दृष्टि तो भूयिष्ठम अन्य विषया न, और इसकी दृष्टि जो है अन्य विषय पर नहीं जाती है, यानी कि मुझे छुप छुप करके देखती है, लेकिन भले ही नजरों से नजरें मिला करके मेरे सामने सम्मुखी होकर के, सम्मुख होकर के नहीं रहती है, लेकिन फिर भी इसकी जो दृष्टि है, अस्याह दृष्टि तु भूयिष्ठम अन्य विषया न, इसकी जो दृष्टि है अन्य जगह कहीं नहीं लगती है, यानी कि ये देखना तो मुझे ही चाहती है और छुप छुप के देखती भी है, लेकिन सामने मुंह करके नजरों से नजरें मिला के भले ही नहीं देखती है। तो इस प्रकार का कह रहे हैं, मेरे से ये राजा अपना अनुमान लगा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ये भी मेरे प्रति अनुरक्त है। तो इस प्रकार से राजा सोच रहे हैं मन ही मन, भले ही मेरे से बात नहीं करती है, मेरे वचनों के साथ वचन नहीं मिलाती है, भले ही फिर भी जब मैं बोलता हूं तो मेरी तरफ अभिमुख हो करके मेरी बातों को बड़ी ध्यान से सुनती है, मई भाषमाणे। उसके बाद भले ही मद आनंद सम्मुखीना न तिष्ठति, भले ही मेरे मुख के सामने मुख करके यानी कि नजरों से नजरें मिला के इसको हम कहेंगे, वो नहीं करती है, और लेकिन इसकी दृष्टि अन्य विषयों में नहीं लगती है, देखती तो मुझे ही है, और फिर भी जो है छुप छुप के देखती है, सम्मुख होकर के नहीं देखती है। उसके बाद आगे क्या हो रहा है, फिर ये नेपथ्य से आवाज आने लगती है, भो भोस्तपस्विनः सन्निहिता तपोवन सत्वरक्षाये भवत् प्रत्यासन्नः किल मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः। अब क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि दुष्यंत तो अपनी सेना से बहुत दूर आ चुके थे, मैं थोड़ा सा प्रसंग बता दूं, अपनी सेना से वह बहुत दूर आ चुके थे, सेना पीछे ही रह गई, तो अब सेना आ रही है, क्योंकि वो शिकार करने निकले थे, तो अकेले राजा सारथी के साथ तो जाएगा नहीं, पूरी सेना जाएगी शिकार करने के लिए, तो सेना पीछे ही रह गई थी, राजा मृग के पीछे दौड़ दौड़ करके तपोवन में पहुंच गए हैं, और तपोवन में वो चले भी गए हैं, लेकिन सेना अब आ रही है, तो अब नेपथ्य में क्या आवाज आती है, भो भो तपस्विनो, अरे तपस्वियों, सन्निहितास तपोवन सत्व रक्षाए, सत्व मतलब तपोवन के प्राणियों की रक्षा के लिए, सत्व मतलब प्राणी होगा, सन्निहिता तैयार हो जाओ, रक्षाए भवत रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, प्रत्यासन्न किल पास में ही है, मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यंत, राजा दुष्यंत की सेना सहित मृगया विहारी राजा दुष्यंत पास में ही है, यानी कि समीप में ही राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए आया हुआ है, नजदीक में ही है। भले ही राजा भेष बदल करके आश्रम में पहुंच चुका था, साधारण भेष बना करके, लेकिन सेना से तो, यदि सेना राजा की है तो राजा है ऐसा ही कहा जाएगा, तो जिसने भी देखा होगा उसने वहां पर सबको सूचित कर दिया। उसके बाद फिर अब ये उसी नेपथ्य से श्लोक सुनाई देता है, तुरग खुर हतस तथा ही रेणु विटप विसक्त जलार्ध वल्कलेषु पतति परिणता प्रणीत अरुण प्रकाश सलभ समूह इव आश्रम द्रुमेषु। क्या कह रहे, तुरग खुर हतस्ता ही रेणु विटप विसक्त जलाद्र वल्कलेषु तप पतति परिणितारुण प्रकाशः सलभ समूह इव आश्रम द्रुमेषु। तथा ही क्या हो रहा है वहां पर, तथा ही तुरग खुर हतः परिणत प्रकाशः रेणु सलभ समूह इव विटप विसक्त जलाद्र वल्कलेषु आश्रम द्रुमेषु पतति, आश्रम द्रुमेषु पतति। तथा ही तुरग मतलब होता है अश्व, घोड़े,
खुर हतः, घोड़ों के खुर से, हतः यानी कि निकाली गई, घोड़ों के खुरों से, घोड़ों के दौड़ने में जो जमीन में खुरों से उड़ाई गई धूल, परिणीता, अरुण प्रकाश रेणु, मतलब सूर्य के प्रकाश के समान परिणित अरुण प्रकाश रेणु, जो शाम का ढलता हुआ सूर्य होता है, सायंकालीन सूर्य के समान, रेणु मतलब होता है धूल, क्या हो रही है, सलभ समूह इव, सलभ होता है जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, उनके समूह के समान, आश्रम दुर्मेशु, आश्रम के वृक्षों में, आसम दुर्मेश, ये विटप विसिक्त जलाद्र वलकलेशु, वृक्षों में टाके हुए जलाद्र गीले वलकलों में, और आश्रम दुर्मेशु पतति, जो धूल है, जो यदि आपने धूल उड़ने का दृश्य देखा होगा तो भूरी भूरी धूल दिखती है, और वैसा ही भूरा भूरा प्रकाश जब सूर्य अस्त होने लगता है शाम को, तो वैसा ही दिखता है जिस प्रकार से वो सूर्य की किरणें, यदि आपने कभी सूर्य ढलते हुए सूर्य का, सायंकालीन सूर्य का अनुभव किया होगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं, एकदम भूरी भूरी जैसी किरणें मंद मंद वो वृक्षों पर जिस प्रकार से पड़ती हैं, उसी प्रकार से तुरग खुर हत, तुरग खुर हत रेणु, जो घोड़ों के, अश्वों के खुरों के द्वारा निकाली गई है, जो उड़ाई गई है, वह रेणु ऐसी लग रही है, परिणत अरुण प्रकाश, ये ढलते हुए सूर्य के प्रकाश के समान भूरी भूरी, और सलभ समूह कीट पतंगों के समूह के समान, वृक्षों में जो विटप विसिक्त जलाद्र वलकलेशु, जो वृक्षों में जो गीले वलकल वस्त्र जो टांके गए हैं उनमें, और आश्रम के वृक्षों में ऐसे गिर रही है, ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से सायंकालीन ढलते हुए सूर्य की किरणें वृक्षों पर पड़ती हैं, उसी प्रकार से यह जो आश्रम, जो ये गजों के, सॉरी, ये तुरग यानी कि अश्वों के खुरों से निकाली हुई जो धूल है, वह उसी प्रकार से कीट पतंगों के समूह के समान उन वृक्षों में, उन बलकलों में गिर रही है। तो ये इसका भाव हो जाएगा, यानी कि वो इस प्रकार का दृश्य हो चुका है, क्योंकि बहुत बड़ी सेना होगी, बहुत सारे रथ होंगे, तो इतनी धूल उड़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य ढलने लग गया हो, सूर्य की ढलती हुई किरणें वृक्षों पर और उन वृक्षों की शाखाओं पर सुखाए गए वलकल वस्त्रों पर और आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही हो। तो ऐसा यहाँ पर इस श्लोक का भाव हो जाएगा। उसके बाद अपिच, और भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नेक दंत, इसको थोड़ा सा मंदाक्रांता इसमें होगा, तो प्रयास करते हैं। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नेक दन्तः, पादकृष्ट व्रतति बलया संग संजाते पासः, मूर्तो वेग्नस्तपस इव नो भिन्न सारंगयूथो, धर्मारण्यं प्रविशति गज स्यन्दनालोके भीतः, धर्मारण्यं प्रविशति गज स्यन्दनालोके भीतः। अब क्या हो गया है, धर्मारण्यम प्रविशति गजः, एक जो गज यानी कि हाथी है, वह धर्म आरण्य में, इस जंगल में, इस तपोवन में क्या हो रहा है, प्रविशति, प्रवेश कर गया है एक गज। धन्यवाद जानकी जी, इतनी अच्छी आवाज भी नहीं है और थोड़ा सा छंद गाने की प्रैक्टिस भी नहीं है,
क्योंकि जैसे जो लोग रेगुलर माध्यम से पढ़ते हैं, गुरुमुख से सुनते हैं, तो गुरुजन उन्हें उद्दात अनुदात इत्यादि का कहाँ पर क्या किस प्रकार से स्वर लगाना है ये बताते हैं। तो मेरा ऐसे ही वही क्या बोलते हैं, वन लता मैं भी हूँ, दूरी कृता खलु गुणई उद्यान लता वन लता भी वाला हिसाब है। तो वही खुद से ही प्रैक्टिस की है, इतना छंद इत्यादि का वो नहीं है, फिर भी प्रयास करती हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एक जो गज है, हाथी है, वह धर्म आरण्य में प्रवेश कर गया है। तो वह क्यों प्रवेश कर गया है, क्योंकि स्यंदन आलोक भीतः, अन्वय देखते चलेंगे, यहां से शुरू होगा। स्यंदन आलोक भीतः तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नेक दंतः। अब ये गजह के विशेषण हो जाएंगे। धर्मारण्यम गजह प्रविशति, स्यंदन आलोक भीतः गजः धर्मारण्यम प्रविशति, तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नेक दंतः गजः धर्मारण्यम प्रविशति। तो ये सारे गज के विशेषण हैं। उसके बाद पादाकृष्ट व्रतति वलय संग संजात पासः गजः प्रविशति। तो उस जो वो हाथी है, वह जो प्रवेश कर गया है, उसका उसकी विशेषताएं बताओ, वो कैसा है, उसका वर्णन किया गया है, वो किस प्रकार का है, ऐसा वर्णन किया गया है। उसके बाद भिन्न सारंग यूथः गजः न तपसः मूर्तः इव धर्मारण्यम प्रविशति। अब यहाँ पर उसको एक उपमा और दी गई, भिन्न सारंग यूथः, उसके बाद विघ्न तपस मूर्तः इव, नह हमारी विघ्न तपस मूर्तो इव, हमारी तपस्या में विघ्न की मूर्ति के समान गजः प्रविशति। दोबारा से एक बार देखेंगे, स्यंदन आलोक भीतः तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नेक दंतः पादाकृष्ट व्रतति वलय संग संजात पादः पासः भिन्न सारंग यूथः गजः नः तपस विघ्न मूर्त तपस मूर्त विघ्न इव धर्मारण्यम प्रविशति। तो एक हाथी जो है, एक गज जो है, वह प्रवेश कर गया है। वह कैसा है, किस प्रकार का है, उसका वर्णन किया गया। स्यंदन आलोक भीतः, स्यंदन मतलब होता है रथ, जो स्यंदन उसको बोलते हैं जो बहे या आगे बढ़े, स्यंदन का प्रयोग हुआ है इसके लिए, रथ के लिए। स्यंदन आलोक भीतः, रथ की आवाज से डरा हुआ, यानी कि रथ आए वहां पर, बहुत सारे रथ आए होंगे, शिकारी आए हैं, तो उनसे वो गज जो है वह तपोवन में रहने वाला ही हाथी है। तो वह उस रथों के वेग से, उन रथों के ध्वनि से क्या हो गया है, आलोक भीतः, उनसे क्या हो गया है, वह भयभीत हो गया। रथ को देखने से, आलोक मतलब देखने से, स्यंदन आलोक भीतः, रथों को देखने से भयभीत हुआ, और तीव्र आघात प्रतिहत तरु स्कंद लगनेक दंतः। अब वो तीव्र आघात से प्रतिहत, तोड़ा हुआ, तरु मतलब वृक्ष, स्कंद लगनेक दंतः, उस वृक्ष को तीव्र आघात से, तेज प्रहार से तोड़े गए वृक्ष, स्कंद वृक्ष की शाखा से, जिसका जो स्कंद लगनेक दंतः, वृक्ष तरु स्कंद यानी कि वृक्ष की शाखा, और लग्नेक दंतः, उसका जो दांत है, एक दांत है, उसमें लग्न है यानी कि फंसा हुआ है। यदि आपने शहरों में रहे हैं तो शहरों में भी शायद हाथी आता है आतंक मचाने, कहीं कहीं तो, या फिर कहीं देखे होंगे हाथी जो थोड़ा पागल टाइप का होके कभी बोलते हैं ना, हाथी आ गया है। तो इस प्रकार का आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा वो हाथी होगा। तो जो क्या बोलते हैं, मदमस्त हाथी, तो वही हाथी कभी कभी जंगल से आ जाता है ना, जंगल के नजदीक वाले एरिया में। तो और जो
गांव होंगे वहां जंगल के नजदीक में, तो वहां तो आता ही होगा। तो यहाँ पर तीव्र आघात प्रतिहत तरु स्कंद, तेज आघात, उसने जब वो वहां से आया तो उसने एक वृक्ष पर तेज आघात, अपने वृक्ष, हाथी जो होता है जब मदमस्त हो जाता है तो वो किसी चीज को फिर नहीं छोड़ता है, यानी कि बहुत ताकत तो होती ही है उसमें, तो वृक्षों को भी वो तोड़ देता है अपनी सूंड से ही। तो वैसा ही इस हाथी ने भी किया है, तीव्र आघात से प्रतिहत तरु, तोड़े हुए तरु स्कंद, लगनेक दंत, अपने दांत में फंसा करके वो लेकर के ही आया है उसको। और पादाकृष्ट व्रतति वलय संग संजात पास। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरों से पादाकृष्ट, पैरों से खींची जाती हुई, व्रतति मतलब होता है लताएं, खींची जाती हुई लताएं, लता समूह को, वलय मतलब उसके जो पैर हैं उनमें क्या हुई है, वो लिपटी हुई है वह लताएं। और पास संग संजात, संजात पास, पास मतलब बेड़ी के समान लिपटी हुई है एकदम। वो वहां से आया तो मतलब तपोवन से, जंगल में जहां पर भी वो रह रहा था, तो वो उसने रथ इत्यादि देख लिया, तो उससे भयभीत होकर के वह भाग करके आया, एक वृक्ष को तोड़ता हुआ अपने दांतों में फंसा के लाया, और साथ में जो लताएं इत्यादि थी उनको भी अपने पैरों में लिपटा करके, उनको लेकर के संग संजात पास, वो पास के समान, बेड़ी के समान अपने पैरों में लिपटा करके लता समूह को लाया हुआ है। और उसके बाद उसकी पैरों में वो लता समूह लिपटी हुई है। उसके बाद भिन्न सारंग यूथ, भिन्न मतलब छिन्न भिन्न, सारंग मतलब होता है हिरणों का समूह, हिरणों के समूह को छिन्न भिन्न करता हुआ, यानी कि हिरण भी बहुत सारे होंगे तपोवन में, तो जब ऐसा हाथ गज आएगा, इतना भयंकर अवस्था बनाया हुआ गज यदि आएगा, तो क्या हो जाएगा, वो जो हिरणों का समूह था वह छिन्न भिन्न हो गया इधर उधर। तो भिन्न सारंग यूथ, और नह हम सबकी तपस्या पर, नह तपसः विघ्न मूर्त इव, हमारी तपस्या पर विघ्न की मूर्ति के समान, ऐसा लग रहा है कि विघ्न की मूर्ति है यह अश्व, नहीं सॉरी यह गज। तो इस प्रकार से विघ्न मूर्ति इव, मूर्तः इव धर्मारण्यम प्रविशति, ऐसा जो हाथी है वह धर्म अरण्य में प्रवेश करता है। तो ये सारी चीजें, ये जहां जहां पर स्कंद आलोक भीत, तीव्र घात, तीव्र घात प्रतिहत तरु स्कंद लगनेक दंत गजह, ये सब गजह के विशेषण हैं, जिनमें जिनमें एक वचन लगा हुआ है वह सब प्रथमा एक वचन, वह सब क्या है, इसके विशेषण हैं। तप तपसः विघ्न मूर्तः इव, तपस्या में विघ्न की मूर्ति के समान, गजह धर्मारण्यम प्रविशति, तो धर्म आरण्य में इस प्रकार का हाथी जो है वह प्रवेश करता है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद किसी शब्द का या कुछ अर्थ समझ में नहीं आएगा तो वो बता देंगे आप। उसके बाद ये भी थोड़ा सा आगे पीछे ही हुआ है। इसके बाद क्या होगा, यहां से है सर्वाह कर्णम दत्वा, सभी कान दे करके, यानी कि वहां पर जो नेपथ्य से आवाज आई तो नेपथ्य से ऐसा वर्णन किया गया कि हमारी तपस्या में विघ्न की मूर्ति के समान ऐसा ऐसा प्रकार का गज जो है तपोवन में प्रवेश कर रहा है। और उससे पहले बताया कि राजा दुष्यंत की सेना आ गई है, तो आप सब लोग प्राणियों की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, यहीं आ रहे हैं वो, इस प्रकार का नेपथ्य से कह दिया गया। उसके बाद सर्वाह कर्णम दत्वा, सभी कान दे करके, किंचित एव संभ्रांता, कुछ घबराई हुई जैसी, कुछ डरी हुई जैसी, वो कान लगा करके सुनती हैं सभी कन्याएं जो वहां पर राजा के समीप हैं। राजा आत्मगतम, राजा मन ही मन, अहो धिक पौरा अस्मद अन्वेषण, पौरा अस्मद अन्वेषण, अन्वेषिणः तपोवनम उपरुधन्ति, पौरा अस्मद अन्वेषिणः तपोवनम
रुधंती यानी कि पौर जनपद के लोग, पुरु देश के लोग, वहां के लोग यानी कि मेरी सेना जो है, अस्मद अन्वेषण, बहुवचन है, अस्मद अन्वेषण, मुझे ढूंढते हुए, मुझे ढूंढने वाले, तपोवनम उपरुधंती, तपोवन में पहुंच चुके हैं, भवतु अच्छा, प्रति गमिष्यामि तावत, वापस जाता हूँ, इसलिए वापस जाता हूँ। तो जब राजा ने भी सुना, उन्होंने भी सुना, तो राजा समझ गया कि मेरी सेना मेरे को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच चुकी है, इसलिए मैं वापस जाता हूँ। उसके बाद सख्यौ, सखी क्या कह रही है, आर्य अनेन आरण्यक वृत्तांतेन पर्याकुलाः स्मः, आर्य अनेन इस आरण्यक वृत्तांतेन, ये जो जंगल का वृत्तांत सुनाया गया है उससे पर्याकुलाः स्मः, हम डर जैसी गई हैं, तो घबरा गई हैं, अनुजानी ही न उटज गमनाय, हम जो है अभी अनुजानी ही न उटज गमनाय, हम जब अब उटज के लिए जाने के लिए आज्ञा आपसे मांगते हैं, अनुजानी ही नह उटज गमनाय, उटज मतलब कुटिया, कुटिया में जाने के लिए आपसे आज्ञा चाहती हैं, यानी कि अतिथि थे राजा, तो उनसे पूछा कि भाई अब हम घबरा गए हैं, ज्यादा यहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं, तो हम अब कुटिया की तरफ जाने की आज्ञा चाहती हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम चले जाएं यहाँ से। राजा, फिर राजा क्या करते हैं, संभ्रमम, घबराहट के साथ, गच्छन्तु भवत्यः, आप जाओ, चलो चलो आप जाओ, और वयम अपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रतिश्यामहे, प्रयतिष्यामहे, वयम अपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहे, यानी कि मैं भी आश्रम को जिस प्रकार से नुकसान न हो वैसा प्रयत्न करता हूँ, प्रयतिष्यामहे, वयम अपि, हम भी, जिस प्रकार से आश्रम को पीड़ा न हो वैसा प्रयास करता हूँ, वैसा प्रयत्न करूंगा, यानी कि आश्रम को बचा लूंगा, आपके आश्रम को नुकसान नहीं होगा। उसके बाद सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सभी क्या होती हैं, उठ जाती हैं, आर्य सख्यो आर्य असंभावित अतिथि सत्कारम भूयो अपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामहे, लज्जामह आर्य विज्ञापयितुम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आर्य, हे आर्य श्रेष्ठ, हे राजा, असंभावित अतिथि सत्कारम, यानी कि आपका अतिथि सत्कार तो हमने किया नहीं, भूयो अपि, तो उसके बाद भी आपका अतिथि सत्कार तो किया नहीं, पुनः भूयो अपि, पुनः भी, प्रेक्षण निमित्तम लज्जामहे आर्यम विज्ञापयतुम, यानी कि पुनः आपके दर्शन का दर्शन के लिए आपको, यानी कि फिर आइएगा, ऐसा कहने में भी हम लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। लज्जा महा आर्य, आर्यम विज्ञापयतुम, आर्य को दोबारा, यानी कि आर्य श्रेष्ठ, आपको दोबारा, विज्ञापयतुम कहने के लिए हमें लज्जा आ रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि आपका अतिथि सत्कार तो हमने किया नहीं, आप आश्रम में आए थे, अब हम पुनः आपसे किस मुंह से आपसे कहें कि फिर आना आप, तो यही भाव है, तो हमें लज्जा आ रही है फिर बुलाने के लिए। प्रेक्षण निमित्तम लज्जामह आर्यम विज्ञापयतुम, आर्य को दोबारा आने का निमंत्रण देने के लिए, भूयः मतलब पुनः होगा, तो पुनः बुलाने के लिए, पुनः आर्य से के दर्शन के लिए निवेदन करने के लिए हम क्या हो रहे हैं, हमें लज्जा का अनुभव हो रहा है, ऐसा वह जाते जाते कहती हैं। उसके बाद राजा कहते हैं, माँ एवं दर्शनेनैव भवतीनां पुरस्कृतोऽस्मि, चलिए, माँ एवं दर्शनेनैव भवतीनां पुरस्कृतोऽस्मि, आप सबके दर्शन से ही, नहीं माँ एवं ऐसा नहीं है, दर्शनेनैव भवतीनां, आप सबके दर्शन से ही, पुरस्कृतोऽस्मि, मैं सत्कृत हो चुका हूँ, आप सबको मैंने देख लिया है, और आपको देखने मात्र से ही मैं क्या हो चुका हूँ, पुलकित हो चुका हूँ, सत्कृत हो चुका हूँ, क्योंकि जो लक्ष्य था वह तो पूरा होने की संभावना है, अतिथि सत्कार की क्या आवश्यकता है।
तो इस प्रकार से राजा कह रहे हैं। शकुंतला अनुसूये अभिनव, अब चलने लग गई हैं वो। तो शकुंतला क्या करती है, राजा को देखने के लिए बहाना बनाती है। अनुसूये अभिनव कुश सूच्या परीक्षितम में चरणम कुरबक शाखा परिलग्नम च वल्कलम। क्या कह रही है कि अनुसुया तावत परिपालयत माम यावत यावत एतद मोचयामी। एतद मोचयामी हुआ है, अनुनासिक हुआ है यहाँ पर। यावद एतद मोचयामी। अनुसूये अभिनव कुश सूच्या, जो नई नई कुश की सूची से, अभिनव यानी कि जो कुश का अंकुर, क्योंकि जो कुशा घास होती है बहुत सख्त होती है, तो वो नई नई यदि उसकी कोपल भी होगी तो शकुंतला के पैर में तो वह चुभ ही जाएगी। तो नई नई जो अभिनव जो कुश की सूची है, जो अंकुर जो निकला हुआ है कुश का, परीक्षतम में चरणम, उससे मेरा चरण क्या हो गया है, परीक्षित हो गया है, यानी कि क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें चोट आ गई है, चुभ गया है कांटा इस कुशा का, कुशा की सूची चुभ गई है। और कुर्बक शाखा परिलग्नम च वलकलम, और जो मेरा वलकल है वह क्या हो गया है, कुर्बक की शाखा, कुर्बक वृक्ष की शाखा में परिलग्नम, उसमें चिपक गया है, या उसने खींच लिया है। कुर्बक कोई कांटेदार वृक्ष होगा, तो उसने मेरा बलकल जो है वह क्या कर लिया है, खींच लिया है। तावत परिपालय, तब तक मेरा इंतजार करो या मुझे रुको। माम यावत एतद मोचयामी, जब तक मैं इसे छुड़वाती हूँ तब तक तुम मुझे रुको। तो ऐसा शकुंतला कह रही है। उसके बाद शकुंतला राजानम अवलोकयंती सव्याजम विलंब्य सह सखीभ्याम निष्क्रांता। शकुंतला राजानम अवलोकयंती, पीछे मुड़ करके कांटा निकालने के बहाने से या बलकल वस्त्र को छुड़ाने के बहाने से क्या किया, राजा को देख लिया। देखती हुई, राजानम अवलोकयंती, सत्री प्रत्यय होगा, अवलोकयंती सव्याजम विलंब्य, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा थोड़ी देर रुक करके, कुछ विलंब्य, थोड़ी देर रुक करके राजा को देखती हुई फिर सह सखीभ्याम निष्क्रांता, सखियों के साथ फिर निकल जाती है। थोड़ा सा पीछे मुड़ के वो सूची निकालने के बहाने से या बलकल को छुड़ाने के बहाने से राजा की तरफ देख लिया है। राजा को देखती जाते जाते पीछे मुड़ के, जैसे हीरो हीरोइन देखते हैं, यदि आपने देखा होगा, तो गुस्सा होकर के भी छोड़ के चले भी जाएगी तो थोड़ा सा पीछे को मुड़ करके देखेगी। तो वही कहानी यहाँ पर भी हो रही है। तो शकुंतला ने भी थोड़ा सा पीछे मुड़ के थोड़ा सा देख लिया। और राजा मंदोत्सुक्योस्मि, यानी कि मंद औत्सुक्योस्मि नगर गमनम प्रति, क्या हो रहा है भाई, जाने का मन नहीं हो रहा है यहाँ से। मंद औत्सुक्योस्मि, जो नगर जाने की उत्सुकता थी वह मंद पड़ गई है। यावद अनुयात्रिकान समेत्य न अति दूरे तपोवनेश्य निवेशयेयम। अब तब तक क्या करता हूं, अनुयात्रिकान, अनुयायियों के साथ, समेत्य अनुयायियों सहित, न अति दूरे तपोवनस्य, तपोवन के पास में ही, न अति दूरे तपोवनस्य निवेशयेयम, थोड़ी दिन तपोवन के पास में ही अपने अनुयायियों के साथ रुक जाता हूँ। न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापारात आत्मानम निवर्तयितुम, जो शकुंतला का व्यापार, यानी कि जो शकुंतला के प्रति मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है, उससे खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। निवर्तयितुम, नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। उसके बाद अपनी कहानी कहते हैं आगे, मम ही। तो शकुंतला के व्यापार से जो शकुंतला के प्रति मन में अनुराग उत्पन्न हो चुका है, उससे अपने आप को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ। और नगर जाने के प्रति अब मेरे मन में कोई उत्सुकता नहीं है, वहां जाने की इच्छा ही नहीं है। तो इस प्रकार से राजा कहते हैं। उसके बाद फिर ये हम पढ़ चुके थे। अच्छा, एक मिनट, पहला अंक समाप्त ही कर देते हैं।
हाँ, अपनी कहानी यहाँ पर कह रहे हैं, थोड़ा सा पीडीएफ आगे पीछे हो गया है। तो मेरा क्या हो रहा है, मम ही गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतम चेतः चीनान सुखमिव केतो प्रतिवातम नियमानस्य। अब ये भी कभी चीनान सुखमिव केतः ये आया था एक बार, तो इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतम चेतः चीनान सुखम इव केतो प्रतिवातम नियमानस्य। शरीरम पुरः गच्छति, शरीर मेरा पुरः मतलब आगे की तरफ, पुरः गच्छति, शरीरम पुरः गच्छति, और चेतः प्रतिवातम, चेतः प्रतिवातम नियमानस्य चीनान सुखम इव केतः, चीनान सुखम केतः इव असंस्तुतम पश्चाद धावति। यानी कि क्या कर रहा है, शरीरम पुरः गच्छति, शरीर क्या कर रहा है, शरीरम पुरः गच्छति, शरीर आगे को जा रहा है, और चेतः मन क्या कर रहा है, प्रतिवातम यानी कि वायु के अनुकूल, प्रतिवातम प्रतिकूल, वायु के यानी कि जहां को हवा बह रही है वहां से, वहां को न बहता हुआ पीछे की तरफ, प्रतिवातम नियमानस्य केतो चीनान सुखम इव, हवा के प्रतिकूल दिशा में जाते हुए या ले जाए जाते हुए, जैसे नियमानस्य ले जाए जाते हुए, केतः जो केतु मतलब होता है, केत बोलते हैं उसको, ध्वजा को। तो चीनान सुखम इव, चीन के वस्त्र के समान, यानी कि चीन में रेशमी वस्त्र। देखिए कालिदास जी का नॉलेज, और कालिदास जी का जनरल नॉलेज देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि जो रेशमी वस्त्र की शुरुआत हुई थी, रेशमी वस्त्र चीन से ही आया हुआ था, तो चीनी वस्त्र होता है रेशमी वस्त्र। मेरे बुक में, अच्छा ये मैंने जो सर्वज्ञ भूषण सर से एक बार लाइव में सुना था, तो उन्होंने भी ये बात बोली थी, और मेरी पुस्तक में है, शिव बालक द्विवेदी जी की उसमें है, तो कहीं पर इस श्लोक में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जैसे यहाँ पर क्या है, नंबर 1 डाला हुआ है, नंबर 1 2, इसके पीछे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, जो नहीं है उसमें दिया है कि यह पाठ कहीं कहीं पर नहीं भी है, तो कुछ प्रक्षिप्त भी होती हैं चीजें। फिर भी ये जो एक बार आया था परीक्षा में, तो इसको आप, मेरे में एक अंक में टोटल 33 श्लोक हैं, 34 श्लोक हैं वैसे, ये 35 श्लोक हैं मेरे में, तो मैंने एक आध एक्स्ट्रा और पढ़ा दिया होगा, इस वाली पुस्तक में तो 35 श्लोक हैं। तो ये ऐसा होता है ना, ये अलग अलग राइटर की बुक में अलग अलग होता है, लेकिन ये चीनान सुखम इव केतः ये आया था, ये मुझे याद है, मेरी शिव बालक द्विवेदी जी की किताब है, वहीं से ये सारा उसी में है ये। तो हर ग्रंथ में क्या होता है, अलग अलग राइटर होते हैं, अलग अलग, वही हम पांडुलिपि विज्ञान पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या कारण होते हैं, तो छूट जाती हैं चीजें। अच्छा, आपके कपिल देव द्विवेदी जी वाली होगी, चलिए कोई नहीं, हम पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, चीनान सुखम इव के, तो ये वाला आया था, एक बार इसको पढ़ देते हैं, तो इसी के आधार पर पढ़ लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे तो कौन सा कुछ हो रहा है। तो मेरा जो शरीर है वह क्या कर रहा है, आगे की तरफ को जा रहा है, और मन जो है वह क्या हो रहा है, प्रतिवातम नियमानस्य केतो चीनान सुखम एव पश्चाद धावती। मेरा मन जिस प्रकार से रेशमी, यदि आपने ध्वजा कहीं पर मंदिर के ऊपर लगी हुई या कहीं रथ में लगी हुई देखी होगी, तो वह पीछे की साइड को ऐसे उड़ती है, आगे को जो गाड़ी या गाड़ियों में भी लगाए रखते हैं कभी कभी भगवा ध्वज या वो वाला ध्वज, या कभी जब रैली होती है तो बीजेपी का या कांग्रेस का ध्वज लेके भी लोग भागते हैं वो। तो जो चीनी वस्त्र के से बने हुए चीनी वस्त्र मतलब रेशमी वस्त्र के समान बने हुए रेशमी वस्त्र की ध्वजा केतु के समान प्रतिवातम पश्चात धावती, पीछे की तरफ को भाग रहा है, यानी कि मन, क्योंकि शकुंतला उधर अपनी कुटिया की साइड को चले गई है, राजा भी आगे जहां को सेना है उधर को जा रहा है,
तो क्या कह रहा है, शरीर तो मेरा आगे को जा रहा है और जो मेरा मन है वह चेतः मतलब मन, वो क्या कर रहा है, प्रतिवातम, हवा के अनुकूल जैसे ध्वजा पीछे की तरफ को उड़ती है, उसी प्रकार से मेरा मन जो है शकुंतला की तरफ को जा रहा है। तो यही इसका अभिप्राय है। चीनान सुखम एवं केतु, ये कहाँ पर कहा गया है, तो ये आया था या कुछ आया था, इससे प्रश्न बना हुआ था, मुझे याद है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब समाप्त हो गया है 12वां अंक, अंतिम देख लेते हैं। इति सर्वे निष्क्रांता, इस प्रकार से सभी क्या होते हैं, निकल जाते हैं। प्रथमो अंक समाप्त, पहला अंक जो है समाप्त हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1 अंक तक हमारा साथ बनाए रखा। आशा करती हूँ 6 अंक और हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और पूरे उसके साथ जोश के साथ, थोड़ा सा एक भगवत गीता उसमें लगी हुई थी और हमारे भ्राता श्री। चलिए इसको पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।